आज की इस चुनावी सभा के आदरणीय सभापति जी, मेरे भाई रविंदर जिला पंचायत सदस्य जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख देविंदर जी, राजीव प्रधान जी, शक्ति प्रधान जी, अरुण प्रधान जी, परवीन प्रधान जी, कृष्ण प्रधान जी, बबलू राणा जी, घनश्याम जी, अपने सुधीर प्रधान जी, अरुण प्रधान जी, सतवीर प्रधान जी और अपने कृष्ण भाई, छोटे भाई सुधीर ठाकुर जी और बहुत सम्मान के काबिल मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों और साथियों, सर्वप्रथम तो आज अपने सुरेंद्र भाई प्रधान जी को और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ बुलाकर बड़ा प्यार और सम्मान दिया। साथ ही साथ जो अभी रमन प्रधान जी ने और पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया, उसे अपने को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल पहले आप ही की बदौलत, आप ही की वजह से मेरी जीत हुई थी, इस भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। और इतना ही नहीं कि चाहे 14 रहो, चाहे 17 रहो, चाहे 19 रहो, जब जब आपकी इस भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी तो आपने ऐतिहासिक जीत देने का काम किया, उसे ताकत देने का काम किया। और अब भी आने वाले चुनाव में आप ही की बदौलत जितने बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी आशीर्वाद की वजह से, जितने अपने साथी बैठे हैं, इनके सहयोग की वजह से जीत होने का काम होगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पहले जैसा चुनाव नहीं है, अब की बार अजीब सा चुनाव है। पहले चुनाव हुआ करता था, कभी राजनाथ सिंह जी चुनाव के बीच में आया करते थे, कभी मोदी जी ने जनसभा की, कभी आदरणीय योगी जी ने जनसभा की, पर अब की बार कोई जनसभा भी नहीं हो रही, केवल आपके भरोसे चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने सगे संबंधी को, अपने परिचितों को टेलीफोन या जो भी आपके स्रोत हो, उनके माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे लिए वोट मांग देना। मैं हमेशा महसूस करूंगा कि ये आप ही की दी हुई ताकत है। साथ ही साथ जब आप वोट मांगने जाओगे तो आपसे ये भी पूछ सकता है कोई भी, अब भाई आप ही को क्यों वोट दें, आप कह सकते हो हमारा उम्मीदवार जाना पहचाना उम्मीदवार है, ऐसा उम्मीदवार है जिसने हमें 5 साल में कोई कलंकित नहीं होने दिया, कहीं बेइज्जत नहीं होने दिया। आप ये भी कह सकते हो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है जिसने अनेकों जन सुविधाएं दी, राशन से लेके कोई भी विषय आया, यहाँ तक कि पिछले दिनों 5 साल में 2 साल का ऐसा भी समय आया जो कार्यकाल के बीच में कोरोना का दौर था, जिसमें अपनों ने भी अपनों से दूरी बना ली थी, बाप से बेटा भी दूरी बना रहा था, पड़ोसी के पास जाना पसंद नहीं करता था। उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जाकर कहीं कैंप लगाने का काम किया, कहीं जरूरतमंद को दवाई देने का काम किया, कहीं किसी को राशन देने का काम किया। और इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय योगी जी उस दौरान भी अपने पिताजी की अंत्येष्टि में न जाकर कहीं बागपत हॉस्पिटल में और बागपत जनपद में आके घूम रहे थे, कहीं गोरखपुर और गोंडा जाके घूम रहे थे। यानी उसमें जिसमें हमने एक दूसरे से दूरी बना रखी थी, उसमें भी आदरणीय मुख्यमंत्री हॉस्पिटल में जाकर हमारे जाने का उसका काम कर रहे थे। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं। आप ये भी कह सकते हो, इसलिए भी हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं जिसके मुखिया अपने मोदी जी हैं, जिन्होंने हर महीने कई टीवी के माध्यम से, कई रेडियो के माध्यम से आम जनता से भी बात करने का काम करते हैं। कभी अपनी बहनों से पूछते हैं कि बहना आपका राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बॉर्डर पे बैठे अपने जवानों से बात करते हैं कि आपको कहीं बॉर्डर पे कोई दिक्कत तो नहीं
नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। और किसान भाइयों से भी पूछते हैं कि जो मैंने छूट आपकी भिजवाई थी, जो सम्मान निधि भिजवाई थी, आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। ऐसे पार्टी का मैं उम्मीदवार हूं जिसने जन समस्याओं से लेकर और इस देश की समस्याओं तक जानने का काम किया। और इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय योगी जी ने इस प्रदेश की, आदरणीय मोदी जी ने इस देश की शान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। इसलिए भी हम इस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। पर अगर आप बात करोगे अब तुम्हें किस लिए वोट दे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप ना उस उम्मीदवार को जानते हो और ना ही ऐसा कोई काम किया जनहित का जो मैं गिनवा सकते हो। बस काम किया है तो केवल हमारा और आपका भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है। तो आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आने वाली 10 तारीख को कमल के फूल पर मतदान कर मुझे और भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम करेंगे और हम सब मिलकर आपकी शान बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।